सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक कविता लेकर आया हूँ, आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 4। और ये बड़ी मज़ेदार कविता है इब्न बतूता की। कविता का मूल भाव समझ लेते हैं। सबसे पहले यह एक मज़ेदार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो तेज़ तूफान में निकल पड़ते हैं। तूफान इतना तेज़ था कि उनके नाक कान में हवा घुसी जा रही थी। तेज हवा के कारण उनके पैरों से जूता भी निकलकर हवा में उड़ गया और इतना दूर उड़ा कि जापान दूसरे देश में जा पहुंचा। बेचारे इब्न बतूता दूसरा जूता बनवाने के लिए मोची के पास पहुंचे थे, लेकिन एक जूता उनका जापान जा पहुंचा। तो इस कविता को सबसे पहले वाचन करते हैं। कविता का वाचन करते हैं। ओके। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? एक बार फिर से हम इस कविता का रीड करेंगे। एक बार। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता इस बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, ये कविता जो है बड़ी मज़ेदार कविता है और इस कविता को पढ़कर आपको भी मज़ा आएगा। तो अब इस कविता के जो है नए शब्द हैं, एक बार देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। हवा, हवा, कान, दुकान, नाक, पैरों, तूफान। तूफान में ऊ की मात्रा बड़ी है, तूफान। अब देख लेते हैं इसमें शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले तूफान, जोर की आंधी के साथ बारिश आना। तूफान का अर्थ है जोर की आंधी के साथ बारिश आना। मोची यानी जूतों की मरम्मत करने वाला, जिसको इंग्लिश में कोबलर भी बोलते हैं। दुकान, जहां बेचने के लिए चीजें रखी जाती है। तो ये हुआ बच्चों आपकी कविता के शब्दार्थ। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, शाम को पार्क में खेल रहे हैं आप। अगर शाम को पार्क में खेल रहे हैं, अगर तूफान आ जाए तो बचने के लिए आप क्या करोगे? तो उत्तर है, पार्क में खेलते समय अगर तूफान आ जाए तो दौड़कर घर आ जाएंगे। पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़ा होना खतरा ही होता है, क्योंकि पेड़ की डाली भी गिर सकती है, बिजली भी गिर सकती है। इसलिए कभी भी है वो पेड़ के नीचे नहीं खड़े होते। ओके। दूसरा प्रश्न है, इब्न बतूता का जूता क्यों उड़ गया था? क्यों उड़ गया होगा? इब्न बतूता का जूता कुछ ढीला होगा और चलते समय पैर से निकल गया होगा, इसलिए हवा में उड़ गया। लेकिन जूता वास्तव में इतना ऊंचा उड़ नहीं सकता। ये एक काल्पनिक बात है, यानी इमेजिन किया है। बाकी इतने ऊंचाई पे और इतनी दूर जूता जा नहीं सकता। ओके। आप इब्न बतूता की जगह होते तो आप क्या करते? बच्चों, सोच कर देखिए, अगर आप इब्न बतूता की जगह होते तो आप क्या करते? तो मैं इब्न बतूता की जगह होता या होती तो दौड़कर जूता पकड़ने की कोशिश करता या करती। ठीक है? तो आप भी यही करते, अपने जूते को पकड़ने के लिए आप उसके पीछे दौड़ते। अगर हाथ आ जाता तो ठीक है। ओके। नेक्स्ट, लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। जूता पहनकर कौन निकल पड़े? तो जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा था? कौन से देश जा पहुंचा था? जापान। इब्न बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे? इब्न बतूता की नाक और कान में हवा घुस गई थी, इसलिए वह नाक और कान मल रहे थे, यानी रगड़ रहे थे।
ओके, तो अब बच्चों इस पार्ट के हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो कविता की पंक्तियां हैं, कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, उनको हम पूरी करेंगे। पहन के जूता, तो खाली स्थान में आएगा इबन बतूता। इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। आप सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। इबन बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया है? तो 3 ऑप्शन हमारे सामने है, पानी, हवा, तिनका। तो सही उत्तर होगा हवा। इबन बतूता कहाँ खड़े रह गए? तो 3 ऑप्शन है यहाँ भी, मोची के पास, जापान में, घर पर। तो सही उत्तर है मोची के पास। मूल्य परक प्रश्न देखेंगे। तेज हवा में क्या क्या उड़ जाएगा? स्माइली चेहरा बनाकर बताओ। तो तेज हवा में क्या क्या उड़ जाएगा? देखिए, सबसे पहले है पेड़ के पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं जरूर उड़ जाएंगे हवा में। तो स्माइली चेहरा बनाएंगे। दूसरा है कागज, कागज भी उड़ जाएगा, श्योर है कि कागज हवा में उड़ जाता है। लेकिन तीसरा जो है पत्थर है, वो नहीं उड़ पाएगा, वो वहीं रहेगा। 4th नंबर है कपड़े। हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी हवा में उड़ सकते हैं, तो इसमें भी हम स्माइली चेहरा बनाएंगे। और ट्रेन, ट्रेन तो नहीं उड़ सकती। आप भी सोच सकते हो कि ट्रेन हवा में कैसे उड़ेगी, वो तो बहुत भारी वजन की होती है, तो ट्रेन तो नहीं उड़ेगी। और लास्ट है ऊन, ऊन का जो है ऊन धागा है वो उड़ सकता है, तो इसमें स्माइली चेहरा बनाएंगे। अब हम आगे का अभ्यास कार्य देखेंगे। एक से अनेक बनाओ। तो एक वस्तु होगी उसे एक वचन, और जो एक से ज़्यादा होगी वो बहुवचन होगा। तो दुकान, दुकानें, जूता, जूते, आँख, आँखें, कपड़ा, कपड़े। अब समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी उनके भी अर्थ बताने हैं, एक जैसे अर्थ। हवा को और क्या कहेंगे? पवन। पैर को और क्या कहेंगे? पाँव। थोड़ी यानी कम। घुसना यानी अंदर जाना। पढ़ो और 2-2 शब्द लिखना है आपको। सबसे पहले है ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा में देखो, दुकान, फुटबॉल, गुलाब। बड़े ऊ की मात्रा में देखो, तूफान, जूता, चूहा, धूल। अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। यानी कि चित्रकार कौन होता है? चित्रकार जो चित्र बनाता है, चित्र बनाते हैं वो चित्रकार होता है। कुम्हार कौन होता है? कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। बढ़ई जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। बढ़ई कौन होता है? जिसको इंग्लिश में कारपेंटर भी बोलते हैं। और बढ़ई जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। किसान जो खेती करता है। और डाकिया जो पत्र बांटता है। आजकल तो पत्र आते नहीं हैं, पहले तो मोबाइल नहीं होता था। पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं था तो पत्र के द्वारा ही हम एक दूसरे रिश्तेदारों के समाचारों का आदान प्रदान होता था, तो वो डाकिया लाता था। तो जो पत्र बांटता है वो डाकिया। दर्जी जो हमारे कपड़े सिलता है वो दर्जी कहलाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये कहानी पसंद, ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।